My dear student, today's my topic is angle between two lines. This is a topic inside a straight line. In class 11th आपका एक सब्जेक्ट है, टॉपिक है स्ट्रेट लाइन. उसके अंदर में आपका एक टॉपिक है एंगल बिटवीन टू लाइंस. दो लाइन के बीच का एंगल कैसे निकाला जाता है. ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रिजल्ट है क्योंकि ये फर्दर कुछ और इम्पोर्टेंट रिजल्ट को ये जन्म देता है. तो आइए पहले हम लोग ये जानें कि दो लाइन के बीच का एंगल कैसे निकालते हैं हम लोग. ओके, सो टुडेज टॉपिक इज एंगल बिटवीन टू लाइंस. देखिए ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस कार्टेशियन प्लेन को प्लॉट कर ली. एक लाइन हम लोग L1 खींच ली. ये लाइन L1 पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ अल्फा 1 एंगल बना रहा है. दूसरा लाइन L2 खींच दिए. यह पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ अल्फा 2 एंगल बना रहा है. तो एंगल बिटवीन दीज टू लाइंस, इन दो लाइन के बीच का एंगल क्या बन रहा है? थीटा. इन दो लाइन के बीच में जब ये थीटा एंगल बन रहा है, एक दूसरा एंगल फाई भी बन रहा है जो कि इस थीटा का सप्लीमेंट्री एंगल है. अर्थात फाई इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस थीटा. ये भी उन दोनों लाइन के बीच का एंगल ही है. यदि थीटा एंगल एक्यूट आएगा तो फाई एंगल आपका ऑब्ट्यूज हो जाएगा. यदि थीटा आपका ऑब्ट्यूज होगा तो फाई एंगल आपका एक्यूट होगा. सो हम लोग यहाँ क्या क्या मान लिए? लेट द लाइन L1 मेक्स एन एंगल अल्फा 1 विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड लाइन L2 मेक्स एन एंगल अल्फा 2 with the positive x-axis, and angle between these two lines is theta. Now in class 9th we have already learned by exterior angle property. इस ट्रायंगल में आप देखिए अल्फा 2 is your exterior angle. exterior angle के अंदर, इस ट्रायंगल के अंदर देखिए these three are the interior angles. Now according to theorem, exterior angle theorem, exterior angle is equal to interior sum of interior opposite angle. अंदर के opposite angle कौन कौन है? थीटा एंड अल्फा 1. इन दोनों के सम के बराबर होगा. अर्थात अल्फा 2 इज इक्वल टू थीटा प्लस अल्फा. सो इन क्लास 9 exterior angle theorem is there. According to that theorem, exterior angle is equal to sum of interior opposite angle. अर्थात इंटीरियर के अपोजिट एंगल अल्फा 1 और थीटा के सम के बराबर है. इससे थीटा का वैल्यू निकाल लीजिए. अल्फा 1 को लेफ्ट हैंड साइड में भेज दीजिए. सो थीटा इज इक्वल टू अल्फा 2 माइनस अल्फा 1. अब दोनों तरफ tan ले लीजिए. tan, तो tan थीटा इज इक्वल टू tan ब्रैकेट में अल्फा 2 माइनस अल्फा 1. अब ट्रिग्नोमेट्री में ऑलरेडी आप फॉर्मूला लर्न कर चुके हैं tan x माइनस वाई का. tan x माइनस वाई का फॉर्मूला है tan x माइनस tan y डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan x इंटू tan y. सो उस फॉर्मूला से ये हो गया tan अल्फा 2 माइनस tan अल्फा 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan अल्फा 1 इंटू tan अल्फा 2. tan अल्फा 2 क्या है? tan अल्फा 2 इज द स्लोप ऑफ सेकंड लाइन. tan अल्फा 1 इज द स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन. सो tan अल्फा 2 इज रिप्लेस्ड बाई m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 m2 वेयर m1 is equal to slope of first line. फर्स्ट लाइन का स्लोप है m1 इक्वल टू tan अल्फा 1 एंड m2 is equal to slope of सेकंड लाइन. सेकंड लाइन का स्लोप है tan अल्फा 2. इसलिए दो लाइन के बीच का एंगल इस फॉर्मूला से आप निकाल सकते हैं. tan थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 m2. अब दो लाइन के बीच में एक एंगल फाई भी बन रहा है. तो tan फाई निकालना हो तो tan फाई इज इक्वल टू tan 180 माइनस थीटा. tan 180 minus theta lies in second quadrant, and in second quadrant tan is negative, so it can be written as minus tan theta. So minus और tan theta का वैल्यू m2 minus m1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 m2. तो आप देखते हैं कि दो लाइन के बीच का एंगल या तो आप m2 minus m1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 m2 के फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, या इसी फॉर्मूला में माइनस साइन लगाकर निकाल सकते हैं. कोई भी एंगल आपको आ सकता है, या तो थीटा आ जाए या फाई आ जाए. सो एंगल बिटवीन दीज टू लाइंस के लिए हम लोग एक जनरल फॉर्मूला बना लेते हैं. tan थीटा इज इक्वल टू मॉड m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 m2. मॉड क्या करेगा?
मॉड के अंदर का जो भी वैल्यू है वो हमेशा पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव आने से हमेशा ये थीटा एंगल हमारा एक्यूरेट निकलेगा, और उस समय जब ये थीटा निकल गया उसको 180 में से माइनस कर लेंगे तो दूसरा एंगल 5 ऑप्टिज एंगल वो भी प्राप्त हो जाएगा। सो जनरली ये फॉर्मूला हो गया दो लाइन के बीच के एंगल निकालने का, tan थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 m2, वेयर m1 इज द स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन एंड m2 इज द स्लोप ऑफ सेकंड लाइन। ये इतना इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। ये और देखिए, इससे और बहुत सारे महत्वपूर्ण रिजल्ट, नए रिजल्ट प्रोड्यूस होने वाले हैं वन बाय वन। नाउ लेट अस सी इफ टू लाइन्स आर पैरेलल, यदि दो लाइन्स पैरेलल हो जाए, यदि दो लाइन्स पैरेलल होंगे तो उनके बीच का एंगल बनेगा 0। इफ टू लाइन्स आर पैरेलल देन थीटा एंगल इक्वल टू 0, देन tan 0 का वैल्यू होता है 0। सो 0 इज इक्वल टू मॉड साइन में m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2। मॉड को हटाएंगे तो या तो प्लस आए या माइनस आए, प्लस वैल्यू के साथ या माइनस वैल्यू के साथ। यहाँ tan 0 इक्वल टू 0 इज इक्वल टू मॉडुलस m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2। अब इस मॉडुलस को हटेगा तो अंदर का वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। दोनों केस में नीचे का डिनोमिनेटर 0 में मल्टीप्लाई होगा वो 0 हो जाएगा, ऊपर में m2 माइनस m1 या निगेटिव साइन के साथ भी रहे वो -1 से मल्टीप्लाई होने पर 0 इंटू -1 वो 0 हो जाएगा। तो m2 माइनस m1 इज इक्वल टू, शॉर्टकट में डायरेक्ट रिजल्ट m2 माइनस m1 इज इक्वल टू 0, अर्थात m1 इक्वल टू m2। अर्थात यदि दो लाइन पैरेलल है तो दोनों लाइन एक्स एक्सिस के साथ सेम एंगल बनाएंगे, क्योंकि यदि दो लाइन आप देख सकते हैं, ये एक्स एक्सिस है, मान लीजिए एक लाइन है पैरेलल, दूसरा लाइन ये भी पैरेलल है, ये जितना एंगल बनाएगा दूसरा लाइन भी करस्पॉन्डिंग एंगल सेम बनेगा। तो पहला लाइन का जो स्लोप होगा वही दूसरा लाइन का भी स्लोप होगा, दोनों स्लोप आपस में बराबर होंगे। ये बहुत एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। इफ टू लाइन्स आर पैरेलल देन देयर स्लोप्स मस्ट बी इक्वल, उनके स्लोप आपस में जरूर ही इक्वल होंगे। ओके, इस केस को आपको याद रखना है, m1 इक्वल टू m2 इफ टू लाइन्स आर पैरेलल। दूसरा महत्वपूर्ण रिजल्ट है इफ टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर, दो लाइन्स यदि परपेंडिकुलर हो देन उनके बीच का एंगल थीटा बराबर 90 डिग्री बनेगा, और tan 90 का वैल्यू होता है इन्फिनिटी इज इक्वल टू ये वैल्यू मॉड में m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 m2। अगेन मॉडुलस साइन को आप हटाएंगे तो ये पॉजिटिव या निगेटिव के साथ है, दोनों कैसा आएगा, ये m2 माइनस m1 पॉजिटिव भी रह सकता है या m2 माइनस m1 के साथ निगेटिव साइन भी। और नीचे का जो डिनोमिनेटर 1 प्लस m1 m2 उसको लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई कर दिए, और इन्फिनिटी जो वैल्यू है उसको राइट हैंड साइड में भेज दिए। अब m2 माइनस m1 में इन्फिनिटी डिवाइड करें, m2 माइनस m1 एक कांस्टेंट है, उस कांस्टेंट में डिवाइड करें या उस कांस्टेंट में माइनस मल्टीप्लाई करके इन्फिनिटी से डिवाइड करें, दोनों केस में ये वैल्यू 0 आएगा। अर्थात 1 प्लस m1 m2 हमेशा क्या हो जाएगा 0, कब, यदि दोनों लाइन परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे पर तब। तो इफ टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर देन बहुत ही महत्वपूर्ण रिजल्ट है m1 m2 इज इक्वल टू -1। इस रिजल्ट को आपको याद रखना है। ये तीनों रिजल्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में और आपके डिफरेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने में बहुत मददगार होंगे। ओके, इफ 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, यदि 3 पॉइंट्स कोलिनियर हो तो कोलिनियर को प्रूव करने के लिए ऑलरेडी आपके पास क्लास 10 का 2 फार्मूला है। यदि मान लीजिए आपके पास 3 पॉइंट्स ए बी एंड सी हैं तो आप ए बी सी से बनने वाले ट्रायंगल का एरिया निकालें। इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज 0 देन इट शोज दैट ऑल दीज 3 पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर। ए बी सी से बनने वाले ट्रायंगल का जब आप एरिया निकालते हैं और एरिया 0 आ जाता है, ये शो करता है कि ए बी सी पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर है। दूसरा तरीका है कि आप हर एक 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालें, ए बी बी सी ए सी, उनमें 2 छोटे छोटे डिस्टेंस का सम यदि बड़े वाले डिस्टेंस के एग्जैक्टली बराबर हो, इट मीन्स कि ऑल दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो आप डिस्टेंस फार्मूला से पॉइंट्स को कोलिनियर प्रूफ कर सकते हैं, ऑलरेडी ये 10th में पढ़ चुके हैं। और दूसरा एरिया ऑफ ट्रायंगल के फार्मूला से भी 3 पॉइंट्स को कोलिनियर प्रूफ कर सकते हैं। अब हम लोग क्लास 11th में एक तीसरा मेथड सीखेंगे कि इफ ए बी सी आर 3 गिवन पॉइंट्स देन स्लोप ऑफ ए बी या स्लोप ऑफ बी सी या स्लोप ऑफ ए सी, ए बी का स्लोप हो या बी सी का स्लोप हो या ए सी का स्लोप, तीनों का स्लोप बराबर होगा, तो ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर कहलाएंगे। लेट अस सी देयर इज ए लाइन ए बी एंड सी आर द 3 पॉइंट्स ऑन द लाइन। अब आप ए बी का स्लोप निकालिए। ए बी एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, ये जो थीटा एंगल बनाए, या बी सी जो भी थीटा एंगल बनाए या ए सी बनाए,
वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ ये थीटा एंगल सेम रहेगा। सो यहाँ मेथड होगा स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ ए सी। तो इतने सारे कंसेप्ट है क्लास 11th के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, इन कंसेप्ट्स को मिलाकर आप एक्सरसाइज 10.1 के सारे प्रॉब्लम्स को बना सकते हैं। अब हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स को बनाने का प्रयास करते हैं। लेट अस सी सम प्रॉब्लम्स ऑफ एक्सरसाइज 10.1। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है 2 पॉइंट्स, एक पॉइंट है P 0,-4, दूसरा पॉइंट है 8,0। इसका मिड पॉइंट हम लोगों को निकालना है। द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स P 0,-4 एंड B 8,0। ये ऑलरेडी क्लास 10th के बेसिक फार्मूला में हम लोगों ने पुराने वीडियो में देखा है। दो पॉइंट के बीच का मिड पॉइंट निकालना हो तो x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2 फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। तो हम लोग यहाँ इस्तेमाल करेंगे 0 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 2, फिर अगेन -4 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2। 2 से डिवाइड करने पर मिड पॉइंट का वैल्यू निकल गया 4, -2। सो द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स P एंड B, P और B को ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट है, उस लाइन सेगमेंट का जो मिड पॉइंट है वो मिड पॉइंट का वैल्यू हो गया 4, -2। अब एग्जामिनर क्या मांग रहा है? एग्जामिनर मांग रहा है स्लोप ऑफ अ लाइन, फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन पासेस थ्रू, जो लाइन है वो ओरिजिन से पास कर रहा है। ओरिजिन के साथ साथ और एक पॉइंट से पास कर रहा है। किस पॉइंट से पास कर रहा है? मिड पॉइंट ऑफ ए बी, मिड पॉइंट ऑफ पीबी, पीबी के मिड पॉइंट से वो पास कर रहा है। पीबी का जो मिड पॉइंट जो हम लोग ऑलरेडी यहाँ निकाले हैं पीबी का, वो मिड पॉइंट और ओरिजिन से पास कर रहा है लाइन, और उस लाइन का स्लोप हमको कैलकुलेट करना है, निकालना है। तो अगेन यहाँ दो पॉइंट आपको पता हो गया। एक पॉइंट हो गया 4, -2 और दूसरा पॉइंट ओरिजिन। ओरिजिन का कोऑर्डिनेट आपको पता है 0,0 होता है। तो किसी एक को आप x1 y1 मान लें, दूसरे को x2 y2 मान लें। तो स्लोप ऑफ दैट लाइन इक्वल टू फॉर्मूला है हमारे पास y2 - y1 डिवाइडेड बाई x2 - x1। आप ओरिजिन को 0, 0 को x1 y1 मान लें, 4, -2 को x2 y2 मान लें। फ्री आप किसी को मानने के लिए फॉर्मूला अप्लाई करें y2 - y1, तो -2 - 0 डिवाइडेड बाई 4 - 0, तो -2 डिवाइडेड बाई 4, 2 से कैंसिल कर दिए तो -1/2। यही हो गया हमारा स्लोप ऑफ अ लाइन। उस लाइन का स्लोप है विच पासेस थ्रू ओरिजिन, वो लाइन ओरिजिन से पास करता है एंड मिड पॉइंट ऑफ पीबी, पीबी के मिड पॉइंट से पास करता है। इन दो पॉइंट ओरिजिन और पीबी के मिड पॉइंट से पास करने वाले लाइन का स्लोप जो है वो होगा -1/2। आइए एक और प्रॉब्लम हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में 3 वर्टिसेस दिया हुआ है। इन 3 वर्टिसेस को कुछ नाम दे देते हैं। लेट A 4, 4, B 3, 5 एंड C -1, 1 आर द 3 वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल। एक ट्रायंगल के ये 3 वर्टिसेस हैं। अब इस एक ट्रायंगल का 3 वर्टिसेस हैं और इस ट्रायंगल को प्रूव करना है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो क्लास 10th में आपके पास एक मेथड था, अगर 3 वर्टिसेस दिया हुआ है तो आप डिस्टेंस फार्मूला को यूज करें। आप AB डिस्टेंस निकालें, BC डिस्टेंस निकालें और AC डिस्टेंस निकालें। उसके बाद डिस्टेंस निकालने के बाद दो छोटे छोटे स्मॉल डिस्टेंसेज के स्क्वायर का सम, दो छोटे छोटे स्मॉल जो डिस्टेंस आपके पास आ जाए उनके स्क्वायर का सम इज इक्वल टू द थर्ड डिस्टेंस का स्क्वायर, वो थर्ड डिस्टेंस के स्क्वायर के बराबर हो जाए। तो हम लोग बोलेंगे कि ये क्या करता है, एक राइट एंगल ट्रायंगल को का फॉर्मेशन करता है। बाय द कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम हम लोग जानते हैं, इफ इन अ ट्रायंगल सम ऑफ अ स्क्वायर ऑफ 2 साइड्स is equal to the square of the third side, then the triangle is a right angle triangle। तब ट्रायंगल कैसा होगा? राइट एंगल ट्रायंगल। एंड द एंगल अपोजिट टू द थर्ड साइड का जो अपोजिट एंगल होगा इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो इस मेथड से आप ऑलरेडी बना सकते हैं, लेकिन यहाँ एग्जामिनर ने मना किया है डिस्टेंस फॉर्मूला यूज नहीं करना है, इसके अलावे कोई मेथड्स यूज करना है। तो इसके अलावे अभी हम लोग आज एक कंसेप्ट देखे आज के वीडियो में कि यदि दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 आने चाहिए। यदि दो लाइन के स्लोप का प्रोडक्ट -1 आता है तो हम लोग क्लेम करेंगे कि वो दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर है। तो यदि राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसमें दो साइड के स्लोप का प्रोडक्ट -1 आना चाहिए। तो चलिए हम लोग चेक करते हैं। अब आइए स्लोप ऑफ साइड AB, फिर वही फार्मूला y2 - y1, तो 4 - 5 डिवाइडेड बाय 4 - 3, सॉल्व कीजिए -1 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू -1 आ गया। स्लोप ऑफ BC, BC का स्लोप तो फिर 5
माइनस, फिर से -1 पहले दिया हुआ है, डिवाइडेड बाई 3 माइनस अगेन -1, तो माइनस माइनस प्लस हो गया 6 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू आ गया 3/2। नेक्स्ट स्लोप ऑफ AC का स्लोप, तो y2 माइनस y1 अगेन 4 माइनस माइनस -1 डिवाइडेड बाई फिर से 4 डिवाइडेड बाई माइनस और -1, इसको सॉल्व कर दें तो 5 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू आ गया 1। अब आप यहां पर देखें साइड AC का स्लोप है 1 और साइड AB का स्लोप है -1, दोनों का प्रोडक्ट ले रहे MAB इंटू MAC। MAB का मतलब स्लोप ऑफ AB साइड एंड MAC का मतलब स्लोप ऑफ AC साइड। इन दोनों साइड के स्लोप का प्रोडक्ट निकाले। MAB का वैल्यू निकाले हम लोग -1, MAC का वैल्यू निकाले स्लोप ऑफ AC साइड का 1, दोनों का प्रोडक्ट आ गया -1। इसका मतलब है AB साइड परपेंडिकुलर ऑन AC, AB जो होगा वो AC पर परपेंडिकुलर होगा। इन दोनों में जो कॉमन है A, वो एंगल A क्या होगा 90 डिग्री होगा, इसलिए ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया जिसका एंगल A 90 डिग्री हो गया। चलिए एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 इसी एक्सरसाइज 10.1 का देखते हैं। इसमें आपको एक पॉइंट पता लगाना है एक्स एक्सिस के ऊपर में, तो लेट रिक्वायर्ड पॉइंट, जो पॉइंट आपको आवश्यक है ऑन एक्स एक्सिस B, उसी को मान लेते हैं कि वो पॉइंट का नाम है A और उसका कोऑर्डिनेट है, क्योंकि एक्स एक्सिस पे है तो उसमें केवल एब्सिसा होगा, ऑर्डिनेट का वैल्यू 0 होगा, भुज होगा, कोटि नहीं होगा। सो A पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया x, 0 और दो पॉइंट ऑलरेडी दिए गए हैं, उनका भी नाम मान लेते हैं कि एक पॉइंट का नाम है B 7 6 और तीसरा पॉइंट मान लेते हैं 3 4 जो है उसका नाम है C। और क्वेश्चन में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला गया है कि जो A पॉइंट का दूरी है B से और A पॉइंट का जो दूरी है C से, दोनों इक्वी डिस्टेंस है। A का दूरी B से और A का दूरी C से बराबर है, AB और AC आपस में बराबर है, डिस्टेंस फॉर्मूला। तो यहाँ हम लोग इस सवाल को बनाने के लिए क्लास 11 का कहीं भी बहुत यूजेज नहीं है, केवल ये क्लास 10 के फॉर्मूला से हम लोग बनाएंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला है ये, अब दोनों तरफ स्क्वायर कर दिए, AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर। और डिस्टेंस फॉर्मूला आप जानते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, उससे सॉल्व करें तो x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 6 का होल स्क्वायर, ये हो गया AB का स्क्वायर, रूट हट गया क्यों स्क्वायर कर चुके हैं हम। AC स्क्वायर उसी प्रकार से x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब सभी को लेफ्ट हैंड साइड में ले आए तो x माइनस 7 का स्क्वायर हो गया x स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x प्लस 36 माइनस, इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले आए तो x स्क्वायर और प्लस 9 था राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में आ गया तो माइनस 9 और माइनस 6x था राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में आ गया तो प्लस 6x और राइट हैंड साइड में था प्लस 16, लेफ्ट हैंड साइड में आ गया तो माइनस 16 इक्वल टू 0। x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर ये बन गया 0। उसके बाद कॉन्स्टेंट वैल्यू देखिए आप 49 माइनस 9 ये हो गया 40, 36 माइनस 16 हो गया 36 माइनस 16 ये हो गया आपका 20 प्लस 40 ये हो गया 60, तो 60 माइनस 14x प्लस 6x हो गया माइनस 8x इज इक्वल टू 0। 8x को राइट हैंड साइड में भेज दे, 8x इज इक्वल टू आ गया 60, सो x इज इक्वल टू 60/8। इसको आप 4 से कैंसिल कर दे 15/2, तो x का वैल्यू आ गया 15/2। इसलिए रिक्वायर्ड पॉइंट जो x एक्सिस पर होगा उसका कोऑर्डिनेट होगा 15/2, 0। इस पॉइंट से 7 6 की दूरी और इस पॉइंट से 3 4 की दूरी, दोनों दूरियां आपस में बराबर होगी। तो आप देखिए कि क्वेश्चन नंबर 4 को बनाने के लिए 11th का किसी भी कंसेप्ट की जरूरत नहीं पड़ा, ये आपका जो क्लास 10th का कंसेप्ट था उसी पर आप इसको बना सकते हैं। तो आप आज के और पुराने जो भी वीडियो हैं स्ट्रेट लाइन पर, दोनों वीडियो को आप देखें और देखकर एक्सरसाइज 10.1 को कंप्लीट करें। इसके बावजूद कोई डाउट रहता है तो मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख कर भेजें, और वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलेंगे। ओके, थैंक यू।